Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। बचपन में ना पापा हमारे साथ एक गेम खेलते थे। हम सब बच्चों को बुला के कहते थे कि आज ना तुम सब लोग फौज का एक हिस्सा हो, और वो खुद बन जाते थे फौज के कप्तान। फिर हमारे हाथ में ना तरह तरह की चीजें दे दी जाती थी। फूल झाड़ू, सीक वाली झाड़ू, छोटा झाड़न, लंबा झाड़न, और कहते थे कि ये ना तुम्हारे औजार हैं, और आज का तुम्हारा जो फौज का काम है वो ये है कि तुम्हें लड़ाई करनी है। किससे? घर के कूड़ा करकट से। और ऊपर से टाइमर भी सेट कर देते थे कि जो सबसे जल्दी सफाई करके बताएगा उसे मिलेंगे तरह तरह के पकवान। अब हम भी ना बहुत दिनों के बाद ये समझ पाए कि दरअसल पापा हमसे खेल खेल में पूरा घर साफ करवा लेते थे। लेकिन मजा बहुत आता था, क्योंकि जब भी सफाई के बीच में ब्रेक मिलता था ना, तो बहुत बहुत स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलती थी। कभी मालपुआ, कभी नारियल के लड्डू, कभी वो काजू की बर्फी, कभी हलवा, कभी खीर, पता नहीं क्या क्या। और उससे भी ज्यादा मजा तो तब आता था जब पड़ोस वाली आंटीज भी अपना पकवान लाके ना हमारे घर में दे देती थी। और एक बार जो पकवान हमारे घर में आ गए तो फिर वो इस डायरी में भी कैद हो जाते हैं। और इसीलिए आज उसी से इंस्पायर होके ना मैं भी दिवाली की एक डिश बनाने वाली हूँ। लेकिन मैं मिठाई नहीं बनाने वाली। आज मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ। एक ऐसा साग जिसमें 14 तरह के साग यूज होते हैं। मैंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं इस डायरी में। तो उसमें होता है पालक, मूली, लाल साग, कोलमी साग, शोरशे साग मतलब सरसों का साग, पुई साग, मेथी साग, पात साग, ओल कोपी साग, छोलार साग, हींग साग, लाउ साग मतलब लौकी का साग, कुमरो साग यानी कद्दू का साग, और कोचुर साग मतलब अरबी के पत्तों का। अब ये तो 14 हैं, और मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 8 पत्तों का साग बना लेती हूँ। तो मेरे पास है मूली, बथुआ, लाल साग, मेथी, पालक, सोया, ये अमरक का, इसकी थोड़ी सी डंडियां तोड़नी पड़ेंगी क्योंकि नरम नरम ना फिर काटने में आसान हो जाता है। और एक ले लेते हैं अरवी का पत्ता। बाकी की कटाई छटाई रसोई में। हाँ। वैसे मैंने इन्हें धो लिया था, लेकिन काटने से पहले एक बार और धो लेती हूँ। इन 14 हरी पत्तियों की वजह से इस सब्जी का नाम है चौढ़ो साग। लेकिन मेरे पास तो 14 है नहीं, मेरे पास है सिर्फ 8। तो मुझे इसे क्या कहना चाहिए? ऑठो साग? कुछ भी कह लो,
हमें तो खाने से मतलब है। जब मैंने डायरी में पहली बार इस रेसिपी को पढ़ा ना, तो मुझे अपर्णा आंटी की याद आ गई, जिन्हें हम भूल से अगर कभी अपर्णा आंटी कह देते थे तो ऐसे देखती थी, अपर्णा। शुरू शुरू में ना हमें लगता था कि वो थोड़ी सी खड़ूस है, बात ही नहीं करती थी। फिर एक दिन, आई थिंक छोटी दिवाली का ही दिन था, वो सौंदेश और एक टिफिन लेकर हमारे घर आई। जब तक अपर्णा आंटी हमारी कॉलोनी में रही ना, तब तक वो टिफिन उनके घर से हमारे घर, हमारे घर से उनके घर चक्कर काटता रहा। इसको थोड़ा फाइन काटने की कोशिश करती हूँ। वैसे जितना टाइम इसके 14 पत्तों के नाम लेने में लगता है ना, उससे कहीं कम टाइम इसे पकने में लगता है। ऑलराइट, अब हम लाल साग ले लेते हैं। कितना सुंदर कलर है। ये 8 में से 7 तो हरी हरी हैं, एक यही है जिसमें एक अलग रंग भी है। तो इसकी क्वांटिटी ना मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, ताकि पकने के बाद थोड़ा सा रंग अलग आए। पालक। अपर्णा आंटी, अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि बचपन में जो मैंने वो शाक नहीं खाया था ना, आज मैं उसी का निवाला पूरा करने के लिए अपने आप ये बना रही हूँ। तो ये आपके नाम, मेरा ऑठो साग अपर्णा आंटी के नाम। बंगाल में ना ये साग स्पेशली छोटी दिवाली के दिन बनाया जाता है, जिसे वहाँ भूत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ लोग इस दिन को चौथ्यो प्रदीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन 14 पूर्वजों के नाम से 14 दिए जलाए जाते हैं और 14 हरी पत्तियों का साग बनाया जाता है। तो अब आ गई है मेथी की बारी। एक्चुअली मेथी को चाकू से काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तोड़ के मिक्स कर देते हैं। ये साग ना स्पेशली सर्दियों में खाया जाता है। अब शहरों में तो ना गाजर मटर का कोई सीजन होता है, ना पालक मेथी का, लेकिन दरअसल ये सारी चीज़ें सीजन की होती हैं और सीजन के साथ खाने में ही इनका असली मज़ा भी होता है और असली स्वाद भी, और खाने का फायदा भी। याद है ना अरबी के पत्ते को क्या कहते हैं? कोलोकेशिया। रिचुअल्स भी ना नेचर के साथ साथ चलते हैं। हर त्योहार पे रिवाजों के जरिए उस सीजन का बेस्ट न्यूट्रिशन हम तक पहुंचा ही देते हैं। का साग बनने के लिए तैयार है। अरे, बैंगन और मूली काटना तो भूल ही गई। ओफो, जितना बंगाली लोग बैंगन का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं ना, शायद ही कोई और करता होगा। कितनी सारी डिशेस होती हैं बैंगन की। मूली भी काट लेते हैं। मूली और बैंगन भी कट गया। अब पकाते हैं इसे ना सरसों के तेल में पकाते हैं। हाँ, सरसों का तेल ना कड़वा तेल माना जाता है। सरसों के तेल में ना एक बहुत शार्प महक होती है जो आंखों में लगती है, लेकिन जितनी आंखों में लगे ना, समझ लेना चाहिए कि तेल उतना ही असली है। धुआं उठने लगा मतलब तेल तैयार है। तो पहले इसमें लाल मिर्च डाल देती हूँ, कलौंजी, पहले बैंगन, कलौंजी की खुशबू आने लगी। थोड़ा सा ये हो गया ना, तो बस मूली डाल देते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद होता है ना, वो उसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं, और आई थिंक मेरे लिए 2 लाल मिर्च काफ़ी है। नमक ना इसमें बाद में डालना चाहिए, क्योंकि ये इतनी सारी पत्तियां अभी इस परात में ही ज़्यादा लग रही हैं। जब इसमें पकाऊंगी ना तो इतनी सी रह जाएंगी, फिर पता चला पहले से नमक डाल दिया तो ज़्यादा हो गया।
ओके, अब इसे ढक के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर। मिर्ची, काफी टाइम तक मुझे पता है क्या लगता था कि बड़ों ने दिवाली की पार्टी को 2 रातों तक चलाने के लिए ना इसे ये 2 नाम दे दिए हैं, मतलब छोटी दिवाली और मेन दिवाली। मुझे ऐसे लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम ताई जी को बड़ी मम्मी कहते हैं और माँ को ताई जी के बच्चे छोटी मम्मी कहते हैं, ऐसा कोई हिसाब किताब है। लेकिन मेरे दिमाग के इस अंधकार को मेरी बड़ी बहन ने अपने ज्ञान के दीपक से रोशन कर दिया। उसने मुझे बताया नरक चतुर्दशी के बारे में। पहले इसे अच्छे से मिला देती हूँ। तो नरक चतुर्दशी ना दरअसल छोटी दिवाली का ही एक और नाम है। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कहानी का एक वर्जन ये भी है कि वध दरअसल श्री कृष्ण ने नहीं किया था, उनकी पत्नी सत्यभामा ने किया था। अब ये तो हमारी माइथोलॉजी की खासियत है कि एक कहानी के कई सारे वर्जन होते हैं। घटनाएं भले ही अलग अलग हों, लेकिन अंत में उनका सार वही होता है, बिल्कुल इस साग की तरह जिसमें पत्तियां अलग अलग पड़ी हैं, लेकिन अंत में उनका स्वाद एकदम घुल मिल जाएगा। इस साग को ना उबले हुए चावल के साथ खाते हैं। तो जब तक ये पक रहा है मैं चावल चढ़ा देती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाने में सारा खेल नमक का। थोड़ी सी शक्कर भी डाल देती हूँ, क्या पता पत्तियां वाकई में कड़वी हों। अब नमक भी पड़ गया और शक्कर भी। अब इसको थोड़ी देर और पकने देती हूँ, फिर खाऊंगी। चावल बन गया। साग भी एकदम तैयार। वाह, फटाफट से मैं अपनी प्लेट तैयार कर लेती हूँ। अपर्णा आंटी आप यहाँ होती ना तो आप देख पाते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा आप बनाती थी। अगर ये अच्छा बना होगा ना तो कोली आंटी को भी देकर आऊंगी। अपर्णा आंटी ना सही, कोली आंटी सही। हाँ, थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं, एकदम मामूली। बहुत टेस्टी बना। अपर्णा आंटी, ये साग आपके नाम। थैंक यू फॉर दिस रेसिपी। वैसे ना ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन नरक चौदस की रेसिपीज मैं बना ही रही हूँ तो मुझे एक रेसिपी और याद आ रही है जिसका नाम है काकराट ना वड़ा। और अब मैं उसी को ट्राई करने वाली हूँ। काकड़ात ना वड़ा ना गुजराती खास करके नरक चतुर्दशी के दिन बनाते हैं। वैसे ये एक स्नैक की तरह है, आप कभी भी बना सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, जैसे आज मैं खाने वाली हूँ। तो बेसिकली ना ये एक तरह का वड़ा है जिसमें कई तरह के आटों का मिश्रण होता है और उसमें पड़ती है मेथी। लगता है आज ना मेरा दिन ही ऐसा है, तरह तरह की चीज़ों की मिश्रण वाला। पहले तरह तरह की पत्तियां मैंने यूज़ की, अब मैं तरह तरह के आटे यूज़ करने वाली हूँ। ओके ना, इसमें लिखा है मक्के का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, बेसन और सूजी। और आज फिर मुझे आटा गूंदना है।
ठीक है, गूंद लेती हूँ, अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी मेरे हाथों की। आई होप मेरे पास सब हो। ठीक है, मक्के का आटा हो गया, बेसन, बाजरे का आटा और सूजी। अरे लाइट, ओके। हाँ, तो 4 तरह के आटे तो हो गए। इसमें ज़्यादा मात्रा ना मकई के आटे की पड़ती है, एंड फॉर अ चेंज गेहूं का आटा सबसे कम होता है। मैं गेहूं का आटा ले ही लेती हूँ क्योंकि 1/4 कप चाहिए, तो यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, हाँ, ओके। ये मकई का आटा 2 कप। अच्छा, काकरात का जो मतलब है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। काकरात का मतलब होता है नेगेटिविटी। तो जो ये वड़े बनते हैं ना, ये बेसिकली एक रिचुअल का हिस्सा होते हैं जिसे कहा जाता है काकड़ात काड़वू। मतलब नेगेटिविटी, कलेश, प्रॉब्लम्स काड़वू, निकालो। तो ये मानते हैं कि ये वड़े ना चौराहे पे रखने से अगर फूट जाएं तो घर से नेगेटिविटी भी चली जाती है। मैं तो यहीं पे फोड़ लूंगी आज चाय के साथ। ओके, तो बेसन का आटा 1 कप, बाजरे का आटा भी 1 कप, सूजी भी 1 कप। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे पानी से नहीं गूंदा जाता है। कैसे गूंदा जाता है वो मैं अब भी आपको दिखाती हूँ। इसमें अब पड़ेंगे तिल और मेथी के पत्ते, मेरे पास रखे हुए हैं कटे हुए। तो वैसे ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कितनी मिर्ची डालना चाहते हैं, क्योंकि मिर्ची इसमें भी पड़ने वाली है, बट थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, खास करके अगर वड़े बन रहे हों तो इट विल बी नाइस। इसको भून लेते हैं। एक्चुअली थोड़ी फाइन काटनी चाहिए हरी मिर्च। ये हो गया है, इसको बंद कर देती हूँ, नहीं तो ये तिल जल जाएंगे। ओके, अब मैं आटे में हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। मेथी के भी फायदे बहुत हैं वैसे, हर फॉर्म में, पत्ती के फॉर्म में, और जो मेथी दाना होता है वो भी, उसका पाउडर करके यूज करें तो वो भी। बेसिकली मतलब यही है कि हर कड़वी चीज बुरी नहीं होती। अच्छा, अब इसमें घी और तेल मिक्स कर दिया है, दही से ठंडा कर लेती हूँ। सही जा रही हूँ ना मैं? दही डालें और इसमें लहसुन और हरी मिर्च का और अदरक का पेस्ट भी पड़ना था, मैं भूल गई ना, अभी गड़बड़ जाती सारी टेस्ट। वो मैंने बना के भी रखा था और यही करती हूँ मैं हमेशा। चलो कोई नहीं, अभी डाल देती हूँ। मेथी भी इवनली आटे में मिक्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ ना छोटी दिवाली को रूप चौदस भी कहते हैं। पहले ज़माने में तो पार्लर्स वगैरह होते नहीं थे, और दिवाली की सफाइयाँ तो उस टाइम पे भी उतनी ही ज़ोर शोर से होती थी जैसे आज। तो लोग क्या करते थे कि दिवाली से 1 दिन पहले, यानी कि छोटी दिवाली पे, उपटन लगाते थे और अपना सारा मैल उतार देते थे, और फिर नहा धो के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होते थे, और उनका जो रूप होता था वो देखते ही बनता था, और इसीलिए इसका नाम पड़ा रूप चौदस। बहुत हल्की सी मामूली सी चीनी पड़ती है, एक खट्टे और मीठे के संगम के लिए। पता है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो उनकी सारी प्रजा बहुत खुश हो गई, और उन्होंने उनके स्वागत के लिए अयोध्या की सफाई शुरू कर दी। सब लोग जुट गए। तो जब श्री राम के आने का टाइम नजदीक आया
तो फिर लोगों ने उपटन करके नहाया और फिर तैयार हुए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन के उनके स्वागत के लिए। कढ़ाई ले लेती हूँ। ये वड़े भी ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कहीं पे इनको पूड़ी की तरह बेल के फिर तला जाता है, कहीं पे इस तरह बनाए जाते हैं। जब तक ये तेल गरम हो रहा है ना, तब तक मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। मुझे तो ये चाय के साथ खाने हैं ना। एक बार तेल गरम हो जाए ना, हल्की आंच पे इसको सेकना चाहिए ताकि सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। वाह, एकदम वड़ों से मैचिंग रंग आया है चाय का भी। चाय में दूध ना मैं सिर्फ नाम के लिए डालती हूँ, एक्चुअली कलर के लिए। बढ़िया चाय और बढ़िया वड़े। बहुत टेस्टी बने। जिंदगी की कड़वाहट को दूर करना ना इतना आसान काम नहीं होता, ये तो हम सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है उसके बिना मजा भी नहीं है। जैसे ये हल्का सा मेथी का कसेलापन इस वड़े में है, वही इसका मजा है। और फिर एक ही जैसी चीज खाते रहेंगे या एक ही तरह की जिंदगी जीते रहेंगे तो क्या मतलब है। मुझे लगता है कि मीठे से नमकीन, नमकीन से खट्टा और खट्टे से कभी कभी कड़वा, ये साइकिल ना चलता रहना चाहिए। जैसे ये वड़ा है, इसमें कड़वापन तो है लेकिन स्वाद भी गजब का है। बहुत बढ़िया। माँ को फोटो भेजना तो भूल ही गई। एक्चुअली ये आधा खाया हुआ अभी फोटो में रख ही देती हूँ। नाइस। अब मैं इसे आराम से बैठ के खाना चाहती हूँ, बाद में बातें करूँ।